तो तमिलनाडु स्थित यहाँ रामेश्वर धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर है। अब वे मंडपम से यहाँ पावन जो द्वीप ट्रेन है इससे पात्र 5 मिनट में ही पहुंच जाएंगे। मंडपम को यहाँ पावन से जोड़ने वाले रेलवे ब्रिज का निर्माण पूरा हो गया है। पुरानी पावन ब्रिज से ही या उसके बगल में बनाया गया जो ये पुल है भारत का पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज है। क्या कुछ है इसमें खास, ये जरा आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। दौड़ी तो पाम्बन ब्रिज पर इसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा रही। रेलवे सुरक्षा ब्रिज जो वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है इसे लिफ्ट किया जा रहा है और कोई भी जो पोत है यहाँ पे समुद्री जहाज जो निकलेगा अनुमति पर भारत सरकार की उसे ऐसे निकाला जाएगा। आप देख रहे हैं कि उसे लिफ्ट किया जाएगा। तो ये जो तस्वीरें हैं वो भारतीय नीति को बताती हैं और जो डिज़ाइन किया गया है पूरा जो अत्याधुनिक तकनीक से ये पूरा ब्रिज जो बनाया गया, आप देख सकते हैं कि ये रेलवे लाइन है जो लास्ट रेलवे लाइन जहाँ से लिफ्ट हुआ है और ये 600 टन से भी ज़्यादा का भार इसमें लिफ्ट किया गया है। आप देख सकते हैं कि पूरा जो ये ब्रिज है अब ये लिफ्ट हो चुका है, यानी कि ऊपर उठ चुका है और अब आसानी से यहाँ से जो समुद्री जहाज हैं वो निकल जाएंगे इस रास्ते से उस रास्ते। और जो पुराना ब्रिज बना हुआ है उसे भी कुछ दिनों में हटाने का काम लगातार जारी है, हटाया जा रहा है, उसे साफ किया जाएगा। बताया जा रहा है कि जो ये लिफ्टिंग की प्रक्रिया है ये जो सड़क संपर्क मार्ग का जो पुल बना है उसके बराबर हाइट पे ये हाइट तक लिफ्ट होगा। तो ये बड़ी तस्वीरें हैं। रेलवे ने जो अत्याधुनिक तकनीक से ये पूरा लिफ्टिंग पैनल बनाया है ये लिफ्ट हो रहा है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये ब्रिज जो पंबन ब्रिज है जो कि मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ रहा है और आप देख सकते हैं कि कैसे समुद्र पर बना ये पहला जो वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है ये जो जाएगा ऊपर तक और इसके बाद आसानी से आवागमन हो सकेगा। जो जलीय मार्ग है वो बाधित नहीं होगा क्योंकि ये वो इलाका है, तटीय इलाका है जो समुद्री व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आप देख सकते हैं कि कैसे इसे लिफ्ट किया जा रहा है। लगातार एक सायरन बजा, इसके बाद इसकी लिफ्टिंग की प्रक्रिया शुरू की गई और बेहद खूबसूरत इलाका है। कुछ देर पहले अभी यहाँ पे हम देख पा रहे थे कि रेलवे लाइन थी और अब जो रेलवे लाइन का जो पैनल है वो पूरा लिफ्ट हो चुका है ऊपर तक और अब लिफ्ट हो करके ये हिस्सा ऊपर चला जा रहा है और जो हाइट है आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रही है और कहा जा रहा है कि ये जो लिफ्टिंग की प्रक्रिया है ये निरंतर जारी रहेगी और इसे ऊपर एक सीमा जो तय की गई है वहाँ तक ले जाया जाएगा। जो आप बगल में पुल देख रहे हैं जहाँ से आवागमन होता है उसके बराबर ये पूरी प्रक्रिया लिफ्टिंग की हो रही है। तो आप देख सकते हैं ये कितना महत्वपूर्ण पल है जो लिफ्टिंग की प्रक्रिया यहाँ पे की गई है। ऐसे लिफ्ट होता है, ये ऐसी तकनीक है और रेलवे ने एक बड़ी सौगात दी है क्योंकि जो बड़ा पुल पुराना पुल था वो एक सैकड़ा वर्ष यानी कि 100 वर्षों के बाद ख़राब हो गया था और इसके बाद अब ये पुल जो है वो लिफ्ट करके बनाया गया है। तो ये आपने देखी कितनी खूबसूरत तकनीक है और इस तकनीक के द्वारा इस पुल को बनाया गया है और लगातार लिफ्ट किया जा रहा है। तो ये तकनीक प्रयोग की जाएगी जिसमें कुछ घंटे लगेंगे और रेल बाधित होगी और इसके बाद फिर से इसे नीचे लिफ्ट करके जो परिवहन है रेल का वो
शुरू कर दिया जाएगा। तो ऐसी अत्याधुनिक तकनीक से ये पंबन ब्रिज लैस है और ये अभी यहाँ पे प्रक्रिया साझा की गई है मीडिया के साथ और ये दिखाया गया है कि कैसे ये पूरा संचालन होगा। जेके न्यूज़ के लिए कोडी की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी इस नए ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। नए ब्रिज पर 2 रेल पटरियां बिछाई गई हैं। पुराना ब्रिज सिंगल लाइन का है। नए ब्रिज में पिलर की गहराई 35 मीटर है। पुराने ब्रिज में एक सामान्य स्पैन 12 मीटर का है, यानी 2 पिलर की दूरी 12 मीटर की है, जबकि नए ब्रिज में ये दूरी 18 मीटर की रखी गई है। Now almost 100% completed everything work. Waiting for inauguration. 100% completed. Rail only decide. Whenever they have applied for a port officer, then only take from railway opening fee using. And what is the speed of train in this bridge? Now authorization given CRS is 75 km per speed and 50 km per approach lift span. वन ब्रिज जो बना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो करते हैं कहीं ना कहीं बड़ा करने की सोच रखते हैं और इसका जहाँ धार्मिक महत्व है वही सामरिक महत्व भी इस पुल का है पंबन और मंडपम को जोड़ने वाला, क्योंकि जो चीन है, एक तरफ चीन है दूसरी तरफ श्रीलंका जो कि पर चीन ने अपना एक ठिकाना बना रखा और इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को सोचते हैं कि जो पुल है वो कहीं ना कहीं कई क्षेत्रों में काम आने वाला है और जो लिफ्ट पहले जो पुराना ब्रिज बना था उसके अपेक्षा लिफ्ट करने वाला ब्रिज बना है। वास्तव में बहुत अच्छा ये पुल बनाया गया है और कहीं ना कहीं इससे भारतीय इंजीनियरिंग की धार समूची दुनिया में बनी। यहाँ ऐसा लग रहा है अद्भुत नज़ारा है। साले समंदर के ऊपर जो इतना बढ़िया जो ब्रिज बनाया गया है इंडियन रेलवे के लिए ये तो बहुत ये बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी इंडियन रेलवे ने इस कार्य को करा है, बहुत अच्छे से करा है और ऐसा लग रहा है कि बस कहीं जन्नत में हम आए हुए हैं। यहाँ जो हवाएं चल रही है हमें देखा कि पंबन ब्रिज क्यों महत्वपूर्ण है। ये मंडपम से जो समुद्री तट है रामेश्वरम के रूप में उसे भारत के हिस्से से जोड़ेगा और ये पंबन ब्रिज इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि अब जो सामरिक दृष्टि से जो भारत की स्थिति है, जिस तरह से श्रीलंका में लगातार चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, उस तरह से भारत भी अब अपने तटीय इलाकों पे मजबूती से काम कर रहा है। पंबन ब्रिज अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और ये समुद्र में बनने वाला भारत का पहला वर्टिकल ब्रिज है जो कि लिफ्ट करेगा। अभी आपने इस रिपोर्ट में ये भी देखा कि कैसे जब युद्धपोत निकलेंगे या समुद्री जहाज निकलेंगे तो कैसे इस पूरे ब्रिज को लिफ्ट किया जाएगा। मेरे पीछे आप पंबन ब्रिज का वो माइलस्टोन देख रहे हैं जो बदलते भारत की तस्वीर है और ये तस्वीर तमिलनाडु से सामने आई है और आपने इस पूरी रिपोर्ट में देखा कि भारत सरकार का ये नया जो ब्रिज है ये जल्द ही बनकर तैयार होने के बाद अब शुरू भी हो जाएगा। तो आने वाले समय में इस ब्रिज का आप लुत्फ उठा सकते हैं और इस पूरे परिवहन का भी आनंद ले सकते हैं। जेके न्यूज़ के लिए अनुज हनुमत, तमिलनाडु।